जय मसीह की दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं संजय आज आपके सामने एक सच्ची गवाही लेकर आया हूँ। यह गवाही उन बहन की है जो एक मेरठ में रहती है। उनका नाम अनीता है। वह यह गवाही मैं नहीं चाहता कि यह गवाही सिर्फ उनके चर्च तक या उनके पास आसपास के लोगों तक ही रहे। मैं यह गवाही इसलिए आप लोग के सामने आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन प्रभु ने उनके जीवन में क्या चमत्कार किए हैं। तो अनीता जी मेरठ में रहती हैं। उन्होंने अपने बच्चों को खोया है। इतनी परेशान थी, इतने शैतानी आदतों में, शैतानी हरकतों में दुष्ट आत्माओं ने उनके बच्चों को भी मार डाला। उनकी परिस्थिति, उनकी पैसे की कमी को भी एकदम ख़त्म कर डाला। उनको कितनी तकलीफ़ें हुई, यहाँ तक की बात आई कि अब पूरा परिवार शहीद फांसी लगाने जा रहा था। बंदूकों से अपने आप को गोली मारने जा रहा था। प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया है। यह गवाही उनकी है। तो अनीता जी मेरठ की रहने वाली हैं, जो कि अपने 2 बेटी, 1 बेटे और पति के साथ रहती है। यह गवाही 2015 की है, नवंबर महीने की। जब उनकी बेटी की उम्र 17 साल थी, तब वह अचानक नवंबर महीने में बीमार हो गई। बीमार होने के बाद उन्होंने एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां उनका इलाज हुआ। 7 दिन तक उनके इलाज चले और रिपोर्ट पे रिपोर्ट निकले गए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। रिपोर्ट में कुछ निकलता नहीं था, लेकिन उनके बीमारी में, उनके हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे 7 दिन बीते। अचानक उनको एक दौरा पड़ा और उनको वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ा। वेंटिलेटर पे ले जाने के बाद वहाँ पे उनका इलाज हुआ और कुछ दिन में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद हम बहुत रोए हुए। रोने के बाद जब हम फिर वापस अपने घर आए, तो हम सब रिश्तेदारों के चले जाने के बाद अपने परिवार में बात की है कि क्यों हुआ। जैसे हमने अपने पूर्वजों को पूजा पाठ करते हुए देखा था पंडितों से, तो हमने अपने घर पे बात किया कि कहीं दिखाइए, पूजा पाठ कराइए कि क्या हुआ है, अचानक ऐसे क्यों हो गया। तो हमने अपने परिवार में बात करने के बाद एक भगत के पास गए, तो उन्होंने पूजा पाठ किया और हवन, ढेर सारे हवन हुए, बड़े बड़े हवन हमने कराए कि अब हम अच्छे से रहे। सब कुछ हवन कराने के बाद कुछ दिनों के बीतने के बाद हम फिर दिल्ली चले आए। दिल्ली आने के बाद हम ऐसे ही परेशान और हताश थे, दुखी थे। धीरे धीरे दिन बीतता गया और अचानक फिर सन 2020 में मेरे बेटे, जो कि 18 साल का हुआ था, उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसकी तबीयत ख़राब होने के बाद हम उसको हॉस्पिटल में ले गए, क्योंकि हम एक बार अपनी पहले बच्चा खो चुके थे। पहली बेटी हमने अपना खो चुका था, इसलिए हमें डर की वजह से हम उसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए। जैसे एम्स हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में हमने लेके गया। वहाँ पे उनका इलाज हुआ। फिर वो वही चीज़ की रिपोर्ट में, जितने भी रिपोर्ट निकलते थे, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता था। रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं था। हम और भी डरते चले गए और डर हमें यहाँ तक था कि कहीं हमने अपना एक बच्चा खोया है, कहीं इस बच्चे को भी हम ना खो दें। इस वजह से हमने फिर वही पूजा पाठ कराया। हमने पूजा पाठ करना बंद नहीं किया। हमने बहुत सारे पूजा पाठ कराए और बहुत सारे गुरुद्वारों में गए, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए। जो जहाँ बताता था, जो जहाँ कहता था, हम वहाँ जाते थे, माथा टेकते थे। बहुत बड़े मंदिरों में गए, चढ़ावा चढ़ाते थे, मन्नतें बहुत सारी मांगी। ऐसे सिलसिला चलता रहा, पूजा पाठ होते रहा। और फिर हमें तंत्र विद्या की ओर भी हम गए, ओझा जिसे कहते हैं गांव में। हमने ओझा पाठ भी कराया और बड़े बड़े ओझा आते थे, ओझा होता था। ओझा होने के बाद भी उसके बीमारी में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दिन बीतते चले जा रहे थे और हमारा डर बढ़ते चला जा रहा था। हम डर की वजह से और भी पूजा पाठ कर रहे थे, दिनों रात पूजा पाठ करते थे। बहुत सारे पंडितों ने जब हमें बताया, हमने फिर ज्योतिषियों को भी दिखाया। हम इतना डरे हुए थे क्योंकि हमने उसे कुंडली ज्योतिष को भी दिखाया। ज्योतिष ने बताया कि कुत्तों को खाना खिलाओ, कौवे को खाना खिलाओ, रोटी दो, चूटियों को दाना दो, भिखारियों को दान करो, अंधों को दान करो, खिलाओ, पैसे दो। हमने वो सब कुछ किया। जमुना में जाओ, सर पे ऐसे औंच करके जमुना में बहा दो।
हमने वो भी सब किया। और ये कार्य हमने तकरीबन 2 महीने हमने किया। इतना हम परेशान हो चुके थे दवा में और पूजा पाठ में, ओझाई कराने में, कि तकरीबन हम लोग अब तक पूरे गहने में अपने घर बेच चुकी थी। यहाँ तक कि हमने अपने घर बेच दिए, ज़मीन बेच दिए। तकरीबन 20 लाख रुपया, 20 से 30 लाख रुपया हमने अपने इसमें गंवा चुके थे। और मेरे बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जो जहाँ बताता हम वहाँ करने के लिए चले जाते। दूर दूर तक हम जाते, देवी देवताओं के मंदिरों में, वैष्णो देवी जाते थे, बालाजी जाते थे, दूर दूर बड़े बड़े मंदिरों में हमने गए, माथा टेका, मस्जिदों गुरुद्वारों में माथा टेका कि कैसे भी मेरा बच्चा ठीक हो जाए। हमने ठीक होने के लिए बहुत सारे दान भी किए, जैसे जैसे ज्योतिषों ने बताया, पंडितों ने बताया, ओझा वालों ने बताया, हमने वो सारे काम पूरे किए। बहुत सारे पैसे हमारे खर्च हुए, लेकिन सुधार कुछ नहीं हुआ। और 2020 में मेरा बच्चा फिर ये भी अचानक गुजर गया। बच्चा जब मेरा दोनों गुजर गया, ये भी, और हम और भी अकेले पड़ गए। जैसे मैंने एक पहले बच्चा अपना खो चुकी थी, दूसरा बच्चा भी हमने खो दिया। हमने रोते हुए फिर घर आए। घर आने में जब रिश्तेदार सब चले गए तो अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। जब हमारे 2 बच्चे गुजर गए, वैसे तो शैतान उनके अंदर अंदर अटैक करता था। जब वो 2 बच्चे हमारे गुजरने के बाद शैतान मेरे ऊपर आकर डायरेक्ट मेरे पे हमला करने लगा। रात में आ जाता मेरे ऊपर, मेरे बाल नोचता, मुझे हाथों से मारता, मुझे रात भर सोने नहीं देता था। एकदम परेशान हो गए थे जी। हमें 2-2 महीने तक मैं पूरी रात जागते रहती। सुबह के जब 4-5 बजे थे, थक जाती है एकदम, मार मार के जाग के जब थक जाती थी, तब मुझे 5 बजे अपने आप नींद आती और मैं सोती थी। तब अब दिन ऐसे हो गए कि हालात, अब ऐसा लगा कि हम क्या करें, कहाँ जाए। और फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड फिर घर छोड़ दिए। घर छोड़ने के बाद हम लोग अचानक ऐसे किसी गांव में चले गए। वहाँ पे रूम ले करके रहने लगे और अगल बगल बात करने लगे। हमने रूम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम उस घर में ना, जब चलते थे तो लोग चलते हुए दिखाई देते थे। नल का पानी अपने आप चालू हो जाता था, पानी आता था अपने आप, मशीन चालू हो जाते थे। सिगरेट गुटखा जैसे पूरे घर में महकता था। एकदम साफ साफ लोग चलते हुए दिखाई देते थे। हम लोग एकदम डर गए थे। डर की वजह से फिर हमने वो घर छोड़ दिया और जाके एक ऐसे गांव में रहे रूम ले करके। और फिर हमने अगल बगल अपने आस पड़ोस में बात की। हमने अपनी पूरी परिस्थिति, तकलीफ़ें लोगों को बताई। तो उन्होंने मुझे एक ओझा के पास लेकर के गए और वहाँ पर कुछ दूर पे था। तो हमने ओझा को अपनी सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ रह जाओ। हम उनके यहाँ रह गए। रहने के बाद उन्होंने बहुत सारे ओझाई सब करते थे। ऐसे एक ओझा नहीं, 20-20 ओझा आते थे, गोल बंद करके हम बीच में रहते थे। 20-20 ओझा आते, सब ओझाई करते थे। हमने बहुत सारे बकरे का बलि दिया, मुर्गों का बलि दिया। मुर्गा बकरा जो मांगते थे हम सब कुछ देते थे। हमने पूरे रात भर शमशान घाट में जाकर पूजा पाठ करते थे। नाच गाना होता था वहाँ पर पे। पूरा ये सिलसिला तकरीबन 1 साल चला। ये सब बलि देना, बकरों का, मुर्गों का, ओझाई होता था, शमशान घाट में जाना, ये सब पूरा 1 साल सब कुछ चला। 1 साल बाद हमारे पास जो 5 लाख रुपये हम लेके घर से बाहर निकले थे, वो 5 लाख रुपये हमारा ख़त्म हो गया। जब पैसे हमारे पास ख़त्म हो गए तो फिर अब हम क्या कर सकते थे, सोच रहे थे अब कहाँ जाए। ना ही घर ही जा सकते हैं, ना ही यहाँ रह सकते हैं। अब हमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। फिर हम अपने दिल्ली आए, जानकीपुर में हमारा वहाँ एक क्वार्टर था, वहाँ पे हम रहने लगे। इसलिए हम वहाँ चले गए क्योंकि अब हम लोग हताश हो चुके थे। तो हमने सोचा कि अब हम मर जाते हैं। तो मैं और मेरे पति ने डिसाइड किया कि चलो अब हम लोग मर जाते हैं। और हमने एक रात ऐसी बात की है हम दोनों जन कि अब हम लोग चलते फांसी लगा के मर जाते हैं। हम फांसी लगाते हैं, आप फांसी लगा लो। मेरी छोटी बच्ची बची थी। मेरे पहले 2 बच्चे तो गुजर चुके थे। मेरी छोटी बच्ची बची थी जो कि 4 साल की, लगभग 4-5 साल की थी। हम लोग 3 लोग थे। तब हुआ कि मैं अपने बच्ची को फांसी दे देती हूँ और फिर हम दोनों लटक के मर जाएंगे।
ये सोचकर हम फिर अपने घर पे आए, क्योंकि हम यहाँ तो मर नहीं सकते थे, मरते वहाँ तो किसी और को फंसना पड़ जाता। हम उन पर इल्ज़ाम नहीं डालना चाहते थे, इसलिए हम अपना वापस दिल्ली आए, जानकीपुर में, वहाँ जो हमारा क्वार्टर था उस क्वार्टर में हम लोग आए। और रात में हमने प्लान किया मरने का, और मेरे हाथ पूरे जैसे एकदम काँप रहे थे कि मैं कैसे मरूँ। मेरे 2 बच्चे मैंने खो दिए, एक छोटी सी बच्ची है, मैं उसको अपने हाथों से मारने वाली हूँ। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, मेरे हाथ काँप रहे थे, डर सा लग रहा था। लेकिन जीना तो नहीं चाहते थे हम दोनों लोग जीना तो नहीं चाहते थे। मर जाना ही हमारे लिए एक सही रास्ता था, क्योंकि हम अपने जीवन में पूजा पाठ, मस्जिद, गुरुद्वारा, हरिद्वार, मंदिरों, मस्जिदों, मज़ारों पर भी जा कर के मत्था टेका था। और हम इस सब कुछ कर कर के एकदम थक के मरने पे ही थे कि अब हम मरेंगे तभी हमें छुटकारा मिलेगा। हम लेकिन हिम्मत उस रात हमें फांसी लगाने की हिम्मत तो नहीं हुई। फिर मैंने अपने पति जी से कहा कि क्या आप मुझे कोई पिस्तौल ला के दे सकते हो, जिससे मैं आसानी से बच्ची को गोली मार दूं और फिर अपने आप को मार लूं। एक आसानी से हो जाएगा, फांसी लगाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मेरे पति ने कहा कि ठीक है। तो वह अगले दिन निकल गए पिस्तौल ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते मैं तो रोज़ रात में पूरी रात ऐसी परेशान, शैतान मुझे मारता था, परेशान करता था, झूठ मेरे बाल पकड़ खींचता था, रात भर ऐसे मुंह तोप लेती थी, मेरा उघाड़ उघाड़ के मुझे सताता था, मारता था, खूब मारता था, रात भर सोने एकदम नहीं देता था। ये सिलसिला तो चल ही रहा था। धीरे धीरे पिस्तौल ढूंढने में मेरे पति को 1 महीने लग गए। 1 महीने लग गए। उन्होंने फ़ोन किया कि आज मुझे पिस्तौल मिल गया। मैं एक बहुत रोत रही तो उदास भी तो थी, लेकिन जब उन्होंने कहा पिस्तौल मिल गया, मैं बहुत खुश हो गई। चलो पिस्तौल मिल गया, अब हमें आज़ादी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। जब वो शाम को घर आए पिस्तौल लेकर, तो उन्होंने कहा हमें पिस्तौल तो मिल गया पर गोली नहीं मिला। गोली उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते बाद मैं ला के दूँगा, अभी तो गोली नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है, 1 हफ्ते वाली बात है। 1 हफ्ता तो बीत गया। धीरे धीरे वैसी परेशानी तो मैं थी ही, घर में सब कुछ दिखना, मेरा शैतान मुझे परेशान करना, मुझे नींद ना आना। मैं तो एकदम थक चुकी थी। दिन ब दिन बीतते चले गए, महीना हो गया पर वो गोली ला कर देने वाला नहीं दिया, क्योंकि हमें पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। ऐसे लोग का कोई कॉन्टेक्ट नंबर तो होता ही नहीं है। तो गोली तो हमें मिला नहीं। गोली जब हमें नहीं मिला, हम थकते चले आए। फिर हम घर चले आए। मेरठ जाना सोच तो रहे थे मेरठ चले, लेकिन हम मेरठ ना जा कर के मैं अपने भाई के यहाँ चली गई, जो कि हस्तिनापुर में था। मेरे वहाँ से घर से 60-70 किलोमीटर दूर था हस्तिनापुर में। मेरे भाई तो नहीं थे, लेकिन भाभी थी और उनके बच्चे थे। तो मैं उनके पास चली गई। उनके पास जाने से पहले मैं सोच रही थी कि फिर से चलो फांसी लगा ले। नहीं, पहले हम लोग जाने से पहले हमने सोचा कि चलो हम लोग फिर से, गोली जब नहीं मिला तो हमने कहा कि फांसी लगा लेते हैं। तो हमारे 2 रूम था, एक में 1 पंखे लटक रहे थे और एक में 1 पंखे। तो बच्ची को भी तो लटकाना था, तो हम 3 लोग थे तो नहीं लटक सकते एक ही में। इसलिए हमने लोहे का हुक बनाया ताकि हम 3 एक साथ लटक जाए। इसलिए हमने सोचा कि अब मर जाते हैं। ऐसी अचानक मेरे मन में आया ख्याल कि हम लोग इतने सब कुछ एक रात ऐसी जब आई कि मैं जब सोच रही थी, क्योंकि मैंने मोबाइल में कभी देखा था प्रभु के बारे में, मोबाइल में मैंने देखा था प्रभु के बारे में। नाम तो जानती थी, इतना तो पता था कि यह ईसाइयों का भगवान है, विदेशी भगवान है, ये मैं जानती थी। मेरे मन में ही पता नहीं कहाँ से ख्याल ही आ गया कि मैंने सारी जगहों पर तो गई, सब कुछ तो मैंने किया, लेकिन मैं चर्च नहीं गई। एक बार मुझे चर्च जाकर देखना चाहिए था कि क्या होता है। चर्च जाना ही मुझे लगता है कि चलना चाहिए था। ऐसे ही ख्याल आया। अगले दिन मैं चर्च चली गई। और चर्च भी कहाँ गई, बहुत दूर, चंडीगढ़। फिर हमने 7,000 रुपये का टिकट कटाया और चंडीगढ़ चर्च में चले गए। फिर वहाँ जाने के बाद कुछ समय बीता तो हमें वही हुआ कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, निकल चलते हैं। पर कैसा है कि हम लोग बहुत दूर तो आ गए थे घर से, तो जा भी नहीं सकते, और डर भी लग रहा था कि पति बोलेंगे 7,000 रुपये लगा करके इनको इतना दूर लेकर आया और ये फिर तुरंत जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं।
तो मजबूरी में हमें फिर वहाँ रुकना पड़ा। संध्या का प्रार्थना था, शाम के समय का, तो हम प्रार्थना में रुके। जब गीत संगीत होने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं गाना गाने लगी, नाच मतलब ताली बजाने लगी, गाना गाने लगी, अच्छा लगने लगा। मुझे नहीं मालूम उस समय क्या हो रहा था, पर अलग से कुछ अंदर चल रहा था, शांति थी, मुझे शांति हो रही थी, अच्छा खुशी था। मैं गाना वाना गाई, ताली वाली बजाए, पास्टर ने जो वचन बताया, वचन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए जब घुटने पे आए तो मैं प्रभु से सिर्फ एक ही बात बोली कि प्रभु जी, सब जगह तो मैं जा चुकी हूँ, या तो मुझे एक जीवन दूसरा दो, या अपने पास बुला लो, या आप मुझे मार डालो। अब मुझे मार डालो, क्योंकि मैं फांसी लगाने की मेरे पास हिम्मत तो नहीं हो पा रही है, मुझे अब मार ही डालो। मैं बोल कर ये प्रार्थना करने बैठ गई और प्रार्थना धीरे धीरे ख़त्म हुआ। रात के 12:30 बजे, 1 बजे प्रार्थना लगभग ख़त्म हुआ। फिर वहाँ से हम घर आए। घर आते समय हमारे मन में मर जाने का ख्याल ख़त्म हो गया था। मर जाने का ख्याल ख़त्म हो जाने के बाद हम घर के लिए निकले। अब मेरे मन में मरने का ख्याल एकदम नहीं था, तो फिर हम सोचने लगे कि कहाँ चले, तो हम हस्तिनापुर जाने के लिए सोचे कि हस्तिनापुर चलते हैं। तब हम हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर वही मेरे भाई हैं, जो कि उनका भी देहांत हो गया था। मेरी भाभी हैं, उनके बच्चे थे बस, और वो एक्चुअल में पहले से विश्वासी थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं, और हम चर्च में गए थे, चर्च में से तब उन्होंने और खुश हो गए। खुश होने के बाद फिर हम उनके घर गए, फिर वो हमें एक चर्च में लेकर के गई। उस चर्च में जब हम जाने लगे, चर्च में जाते धीरे धीरे हमने कहा कि 15-20 दिन रहेंगे वहाँ पर, लेकिन 3 महीने हो गए हमें चर्च में जाते जाते। हमें 3 महीने हुए चर्च में जाते, हालेलुया बोलते, प्रार्थना करते, लेकिन मेरे अंदर कोई सुधार नहीं था। मैं वैसे ही पूरी रात जागती थी, शैतान मुझे परेशान करते थे, मारते थे। ऐसे बीतते बीतते 3 महीने बीत गए और ये चलता रहा। फिर मुझे वहीं पास में एक फास्टर जी मिले, जो कि गांव में घूम घूम कर अपने पत्नी और पति के साथ सेवकाई करते थे। जब वो गांव में घूम रहे थे तो मेरी भाभी ने उनके पास मुझे लेकर गया। जब भाभी मुझे उनके पास लेकर के गई तो उन्होंने मुझे अचानक देखकर कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, आप हमें कहाँ से देख लेंगे, आप हमें नहीं पहचानती। कहा नहीं, हमने आपको देखा है। तो हमने कहा कैसे? तो उन्होंने बताया कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है। अब मैं तो 3 ही महीने चर्च में जाते हुआ था, मुझे तो पता नहीं दर्शन क्या होता है, वो क्या बोल रहे हैं, दर्शन क्या चीज़ है, मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया है कि एक परिवार, एक फैमिली है जो कि मर जाने के कगार पे है, मर जाना चाहते हैं, एकदम परेशान हो गए हैं, और मैंने आपको पहचान लिया है। ठीक है, फिर हम प्रार्थना तो करने लगे, और दिन ब दिन साल बीतता चला गया, और यह सिलसिला प्रभु में हमने प्रार्थना करते करते तकरीबन साल बीतने लगे। जब मैं चर्च में जाती तो मेरा जीभ इतना, एक हाथ बाहर जीभ मेरे आ जाते थे, मतलब इतना बड़ा बड़ा जीभ मेरा बाहर आ जाता था। ऐसे ही चर्च में मैं प्रार्थना तो खूब करने लगी थी। बाइबल की जानकारी मुझे उतना तो थी नहीं, खूब प्रार्थना करते थे, और दिन ब दिन सालों बीतने चले गए। और लेकिन मेरे बीमारी में, मेरे सताव में कोई सुधार नहीं था, लेकिन मेरे अंदर शांति थी। मरने का ख्याल ख़त्म हो गया था। प्रभु में विश्वास में धीरे धीरे मेरा बढ़ते जा रहा था, लेकिन मेरे शैतान से परेशान तो थी ही। जब भी प्रार्थना चर्च में जाती, यूँ जी बाहर निकाल करके मुझे परेशान करता। सारे लोग मुझे पकड़ते, घेरते, देखते। ऐसे बीतते चला गया। 2005 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। 4 सालों में प्रभु ने फिर मुझे चंगाई किया। 2024 में प्रभु ने मुझे चंगा किया। अब मैं बहुत ही ठीक हूँ, पर जब मैं पीछे देखती हूँ तो मैंने अपने 8 साल 10 साल में अपने 2 बेटों को खो दिया, एक बेटी को और एक बेटे को खो दिया। हमने क्या नहीं किया,
हर पूजा पाठ किए, हर मंदिरों पे गए, गुरुद्वारों पे गए, मस्जिद मज़ारों पे गए, हरिद्वारों में गए, बालाजी पे गए, यहाँ तक कि सोना चांदी भी हमने चढ़ाया, मन्नतें मांगी। जमुना जी में गए, हर एक चढ़ावा चढ़ाया, गरीबों को खिलाए, अंधों को दान किया, सब कुछ हमने करके देख लिया था, लेकिन हमें कहीं शांति नहीं मिली। शांति जब हमें मिली तो ये प्रभु यीशु के मार्ग में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपनी गवाही इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि प्रभु ने हमें बहुत 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 बड़ी मुसीबत से, जबकि हम मर जाने के कगार पे थे, उस समय मुझे प्रभु ने ऐसा रास्ता मार्ग दिखाया और मुझे बुलाया। क्योंकि मुझे किसी ने लेकर तो नहीं गया, किसी व्यक्ति ने मुझे प्रभु के बारे में नहीं बताया, नहीं मुझे पकड़ कर लेके गया चलो इस चर्च में चले। प्रभु ने मुझे अचानक ऐसे ही मेरे मन में डालकर बुला लिया और आज मैं सब कुछ प्रभु ने मुझे मेरा लौटा दिया है। मेरी एक बच्ची है आज, वो भी जीवित है, हम और मेरे पति भी जीवित है। और जितने तकरीबन हमने 30-40 लाख रुपया हर एक हवन में, पूजा में, पाठ में, ज्योतिषों में, चढ़ावा में गवाया था, प्रभु ने मेरे को ज़मीन जायदाद और घरों से सब कुछ बेच के जो मैंने सब गवाया था, प्रभु ने मुझे सब लौटाया है। आज हम एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी, खुशहाल परिवार के साथ जी रहे हैं। प्रभु को लाख लाख शुक्र, लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि करोड़ करोड़ धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु ने वह अचंभित जो ना होने वाला कार्य जीवन में मेरे किया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी गवाही और मेरे बहुत बड़ा चमत्कार है। क्योंकि मैंने पल पल मरा है, हर एक मिनट मिनट में हमने अपने मौत को देखा है, मरा है। ऐसा जीवन, ऐसी गंदगी जीवन जहाँ पर काला जादू टोना सब कुछ था, उस जीवन से प्रभु ने मुझे निकाल करके यहाँ तक लेकर आया। आज हम अच्छा ज़िंदगी जीवन जी रहे हैं। हमें पूरा जीवन प्रभु यीशु में समर्पित की हूँ। हमें प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास हो गया है, जीवन जी रहे हैं एकदम अच्छे से। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी आपसे कहता हूँ, आज आप भी मेरे जैसे कहीं ना कहीं हालात से गुजर रहे होंगे, प्रभु पर विश्वास रखिए और प्रभु में आइए, प्रभु से प्रार्थना करिए। वह सुनता जरूर है, क्योंकि प्रभु ने कहा है तेरे बोझ मैं उठाता हूँ, क्योंकि वह कहा सत्य जीवन और मार्ग मैं हूँ और मेरे अलावा छोड़ तुझे कहीं और मार्ग कोई नहीं मिलने वाला है। मैं ही सच्चा प्रभु हूँ, मैं ही इकलौता प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हूँ। प्रभु को मांगिए, बुलाइए, कहिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। प्रार्थना में बड़ी ताकत है, प्रभु सुनता है। मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने गवाही को यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ आप सबों से कि प्रार्थना करिए। अपनी समस्याओं से बड़ा, आपकी जितनी बड़ी समस्या होगी उससे बड़ा मेरा प्रभु यीशु है। आपकी समस्या मेरे प्रभु के आगे कुछ भी नहीं है, मैं ये जान गई हूँ। इसी के साथ मैं अपनी गवाही को ख़त्म करती हूँ और विश्वास के साथ में आमीन। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की।